त्याग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया जाता है। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। अब शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा लांस दफादार बलदेव चंद आमट कौर, 4th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। लांस दफादार बलदेव चंद 19 सितंबर 2025 को कश्मीर में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान का हिस्सा थे। सशस्त्र आतंकियों द्वारा अचानक किए गए प्राणघातक हमले के बीच घिरे अपने साथियों की रक्षा के लिए आप हथियारबंद आतंकी पर अकेले टूट पड़े। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भीषण हाथापाई के बाद इस शूरवीर सैनिक ने आतंकी से विदेश निर्मित पिस्तौल छीनकर अपने कई साथियों की जान बचाई एवं अपने दल को पुनर्गठित किया। सीने में गोली लगने से घायल होने के बावजूद आप आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस हवलदार बलदेव चंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिवानी रनौत तथा उनकी पूज्य माता श्रीमती विजय कुमारी। अब कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर महार रेजिमेंट, 1ली बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। छह जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने 22 मई 2025 को उत्तर सिक्किम के दुर्गम पहाड़ी इलाके में चलाए गए एक ऑपरेशनल गश्त का स्वेच्छा से नेतृत्व संभाला। गश्त के दौरान उनका एक अग्निवीर स्टीफन सुब्बा संतुलन बिगड़ने से नदी में जा गिरा। अपने साथी को नदी की प्रचंड धारा में बहता देख इस युवा अधिकारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और नुकीली चट्टानों के बीच विकराल जल प्रवाह से जूझते हुए घायल होने के बावजूद अपने साथी को सुरक्षित किनारे तक धकेला। लेकिन तीव्र प्रवाह एवं गंभीर चोटों के कारण वो स्वयं को न बचा पाए। अंततः सैन्य धर्म के सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप अटूट बंधुत्व एवं त्याग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए
अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती नीता तिवारी तथा पूज्य पिता श्री जंग बहादुर तिवारी। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए। इस रक्षा अलंकरण समारोह में हमने केवल पदक प्रदान होते हुए नहीं देखे, हमने साहस को सम्मानित होते हुए देखा, कर्तव्य को प्रणाम होते देखा, राष्ट्रभक्ति को गौरवान्वित होते देखा। इन वीरों की गाथाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और भारत को सदैव ये विश्वास दिलाती रहेंगी कि देश की रक्षा ऐसे हाथों में है जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर हैं। को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।